हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानवीर 71। सो फ्रेंड्स, हम साइकोलॉजी की सीरीज़ कर रहे हैं कल से। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था साइकोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन, साइकोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुई है, एंड इसके स्कूल्स क्या हैं, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी मतलब इसके संप्रदाय क्या हैं, जिसमें डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने व्यू दिए थे रिगार्डिंग साइकोलॉजी एंड इंडिविजुअल बिहेवियर। ठीक है, तो आई होप आपको वो वीडियो समझ आ गई होगी। सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू और आवर नेक्स्ट टॉपिक चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट पूरी साइकोलॉजी को मतलब अंडरस्टैंड करने में, समझने के लिए एक नींव है। मतलब अगर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक समझ नहीं आएगा तो आपको आगे वाले लेक्चर्स भी समझ नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे हम मकान बनाते हैं तो हम उसकी नींव रखते हैं ताकि मकान पक्का और मजबूत बने लाइफ टाइम के लिए। वैसे ही साइकोलॉजी में चाइल्ड डेवलपमेंट और इसकी स्टेजेस एक ऐसा टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इसको आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपको नेक्स्ट आने वाली थ्योरीज़, आने वाले कॉन्सेप्ट चैप्टर समझने में मुश्किल होगी। ठीक है, सो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इसकी स्टेजेस को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही रिलेटेड हैं आगे वाले टॉपिक्स और थ्योरीज़, जैसे कॉग्निटिव थ्योरीज़, इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट, लर्निंग थ्योरीज़, पर्सनैलिटी, मॉरल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। सो प्लीज़ इस टॉपिक को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। आप सभी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, इसकी स्टेजेस और हर एक स्टेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ेंगे कि बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होती है हर एक स्टेज में, एंड कौन से डोमेन इसको अफेक्ट करते हैं। बट सबसे पहले हम डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे कि डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है? विकास। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? बाल विकास। तो डेवलपमेंट क्या हुआ? विकास। ठीक है, तो एज के अनुसार, आयु के अनुसार जो चेंजेस आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट या विकास। और जैसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो जैसे जैसे बच्चे में एज के अकॉर्डिंग चेंजेस आएंगे तो उसे हम बोलेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट के मेजर 3 डोमेन्स आते हैं। ठीक है, मतलब बच्चे में चेंजेस कहाँ कहाँ आते हैं, कौन कौन से एरिया में आते हैं। तो इसके 3 मेन डोमेन हैं डेवलपमेंट के। फर्स्ट आ गया आपका फिज़िकल, सेकंड आ गया आपका कॉग्निटिव, एंड थर्ड आ गया आपका सोशियो इमोशनल। ठीक है, सो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिज़िकल डोमेन। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम इन सब डोमेन्स के बारे में आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आज हम इनका बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आवर फर्स्ट डोमेन, फिज़िकल डोमेन। ठीक है, तो फिज़िकल डोमेन में आती है हमारी फिज़िकल डेवलपमेंट। ठीक है, फिज़िकल डेवलपमेंट का मतलब है जो आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू योर बॉडी। मतलब आपकी बॉडी में चेंज आना, जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है, जैसे आप बॉडी कंट्रोल करते हो, मीन्स इक्विलिब्रियम बैलेंस मेंटेन करते हो, उसी को ही हम क्या बोलेंगे? बॉडी कंट्रोल। फॉर एग्जांपल एक 6 महीने का बच्चा है, वो अभी चल नहीं पाता है, वो क्या करता है? क्रॉलिंग करता है। ठीक है, क्योंकि उसकी लेग्स उसके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, बट जब वो बच्चा 2 साल का हो जाता है तो वो धीरे धीरे अपनी बॉडी पे क्या लगता है करने? बॉडी कंट्रोल डेवलप हो जाता है उसकी बॉडी में।
ठीक है। बट इसके अलावा बॉडी में ऐसे चेंजेस होते हैं जो हमें ऐसे फिज़िकली नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो कैसे हो रहे हैं, वो हो रहे हैं इंटरनली, जिनकी वजह से मतलब जो ऐसे चेंजेस हैं जैसे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, जिनकी वजह से एडोलेसेंट में आके लड़के और लड़कियों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चेंजेस आते हैं उनके फिज़िकल स्ट्रक्चर में, ठीक है, उनकी आवाज़ चेंज होना, उनका फिज़िकल अपीयरेंस चेंज होना। तो ये सारे चेंजेस कैसे आते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से या हार्मोन्स की वजह से, ठीक है। तो फिज़िकल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, फिज़िकल डेवलपमेंट मीन्स चेंजेस रिलेटेड टू योर बॉडी, ठीक है। फिजिकल चेंजेस दैट इज़ प्रोग्रेसिव चेंजेस इन ऑर्डर और सीक्वेंस। फिजिकल चेंजेस क्या होंगी, एक सीक्वेंस में चलेंगी और ऑर्डर में चलेंगी, ठीक है। और ये कैसी होती हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस कैसी होंगी, क्वालिटेटिव चेंजेस भी होंगी और क्वांटिटेटिव चेंजेस भी होंगी। क्वालिटेटिव चेंजेस में जैसे हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, ठीक है, और क्वांटिटेटिव चेंजेस जैसे फंक्शनल चेंजेस, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा, जैसे फिज़िकल डेवलपमेंट में सबसे पहले आती है हमारी ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज़ ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ किसका पार्ट है, डेवलपमेंट का, ठीक है। और ये क्वांटिटेटिव चेंज है, ग्रोथ वृद्धि, ठीक है। और क्वांटिटेटिव चेंजेस अभी मैंने आपको बताया, क्वांटिटेटिव चेंज किस में हो रहा है, हाइट में, वेट में और बॉडी कंट्रोल कम्स अंडर ग्रोथ, ठीक है। और इसमें क्या हो रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑकर्स इन दिस, ठीक है। ग्रोथ स्टॉप आफ्टर सम टाइम, सो इट इज़ नॉट ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हमारा विकास, जैसे हमने डेवलपमेंट की बात की, तो डेवलपमेंट तो हमारी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये लाइफ लॉन्ग चलती है, ठीक है। बट ग्रोथ एक टाइम पे आके रुक जाती है, ठीक है। जैसे हाइट एक टाइम पे आके रुक जाती है, ऐसा थोड़ी है कि हमारी हाइट फॉर लाइफ टाइम बढ़ती रहेगी, नो, ग्रोथ एक टाइम पे आने के बाद रुक जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो पूरी ज़िंदगी चलती रहेगी, और ये बोथ दोनों होती है, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। इसमें दोनों चेंजेस आते हैं, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव चेंजेस कम्स अंडर दिस, ठीक है। मीन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, जैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही हैं, फंक्शनल चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, तो वो किस में आती हैं, वो आती हैं हमारी डेवलपमेंट में, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, फ्रॉम वॉर्म टू टॉम्ब। कहाँ से लेके, जब बच्चा कंसीव होता है तो मदर वॉर्म के अंदर ही उसकी डेवलपमेंट क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो गर्भाशय से लेकर कब्र तक, मतलब जब हमारी डेथ हो जाती है, तो वॉर्म टू टॉम्ब, गर्भाशय से लेकर गर्भ तक क्या होती है, हमारी डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो है वो चलती रहती है, ठीक है। ऑल थ्री डोमेन्स कम्स अंडर डेवलपमेंट। ये जो मैंने अभी आपको डोमेन्स बताए, फिज़िकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, तो ये तीनों डोमेन्स किस में आते हैं, हमारे डेवलपमेंट में आते हैं, ठीक है। और फिज़िकल डेवलपमेंट जो है वो किससे रिलेट करती है, वो करती है हमारी मोटर डेवलपमेंट। हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी मसल्स मूव कर रही हैं, इसकी वजह से ही हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो फिज़िकल डेवलपमेंट में ही हमारे आते हैं मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट में आते हैं हमारे दो स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। तो जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, ऐसे काम जिनमें हमारी बॉडी की बड़ी मसल्स का यूज़ होता है, तो उन्हें हम बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स, ठीक है। जैसे डांसिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, इनमें कौन सी मसल्स यूज़ हो रही हैं, बड़ी मसल्स, आर्म्स, लेग्स की मसल्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स में हमारी छोटी छोटी मसल्स का कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल राइटिंग, ड्राइंग, नाइटिंग एक्सेट्रा। तो आप राइटिंग का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, तो इसमें कौन कौन सी मसल्स का कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। तो इसमें पहले हमारी आइज़ की कंसंट्रेशन मतलब उनका कोऑर्डिनेशन, और हैंड और पेन का कोऑर्डिनेशन, और हमारे ब्रेन का कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी मसल्स के कोऑर्डिनेशन से फाइन मोटर स्किल्स हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कॉग्निटिव डोमेन। सेकंड डोमेन है हमारा ये कॉग्निटिव डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन में कॉग्निटिव वर्ड कम फ्रॉम कॉग्निशन। कॉग्निटिव वर्ड कहाँ से आया है, कॉग्निटिव वर्ड कहाँ से आया है। कॉग्निटिव वर्ड केम फ्रॉम कॉग्निशन, दैट मीन्स थिंकिंग, जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, हमारे दिमाग से रिलेटेड है। मतलब जैसे हम कुछ सोच रहे हैं तो वो हम कहाँ से सोचते हैं, अपने दिमाग से, अपने ब्रेन से। तो ब्रेन किससे रिलेटेड है, थिंकिंग से। थिंकिंग किससे रिलेटेड है, कॉग्निशन से। ठीक है, तो ये सब किस में आता है, कॉग्निटिव डोमेन में। ठीक है, तो कॉग्निशन इज़ रिलेटेड टू, जब हमारी कॉग्निशन, हमारी थिंकिंग पावर अच्छी होगी तो हम क्या कर पाएंगे, तो हमारी रीजनिंग एबिलिटी ठीक होगी, हम किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, हम किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे, टू अंडरस्टैंड। हमारी इमेजिनेशन पावर भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, हम कुछ भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये सब किस में आगे आप हमारी कॉग्निशन या कॉग्निटिव डोमेन में, क्या, रीजनिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड इमेजिनेशन पावर। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो किसका पार्ट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्मिथ, एक प्रोफेसर स्मिथ थे, उन्होंने वोकैबुलरी के बारे में बात की थी। किसकी वोकैबुलरी, चिल्ड्रन की वोकैबुलरी। ठीक है, तो जैसे 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड कितने वर्ड्स बोलता है, 3 वर्ड्स। ठीक है, 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड 272 वर्ड्स, 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड 2072 वर्ड्स। ठीक है, और इन्होंने कुछ और यहाँ पे बात की है, जैसे कूइंग का मतलब क्या होता है, कूकना, मतलब 6 मंथ का बेबी आपने भी देखा होगा कि वो कैसे करता है। ठीक है, और बैबलिंग, बाबा, मामा, पापा, 6 मंथ का बेबी ऐसे वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, बैबलिंग करना स्टार्ट कर देता है। और 1 वर्ड स्टेज कब आती है, जब बच्चा 1 साल का हो जाता है। ठीक है, और 2 वर्ड स्टेज कब आती है, जब बच्चा 18 मंथ्स या 1.5 ईयर का हो जाता है। और जब वो सेंटेंस बोलने लग जाता है तो वो कितने साल का होता है, 2 ईयर्स का। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉग्निटिव में हम इसके अलावा भी थ्योरीज पढ़ेंगे, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे पियाजे की थ्योरी है और वाइगोस्की की थ्योरीज हैं। ठीक है, तो ये थ्योरीज किससे रिलेटेड हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। तो ये थ्योरीज हम आगे नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब सोशियो इमोशनल डोमेन के बारे में। जो हमारा सोशियो इमोशनल डोमेन है वो हमारा सोशल इंटरेक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, मतलब हमारा सोशल इंटरेक्शन कैसा है हमारी सोसाइटी के साथ, हमारे नेबर्स के साथ, हमारे रिलेटिव्स के साथ। ठीक है, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है टाइम के साथ साथ, वैसे ही हमारे सोशल रिलेशनशिप्स में चेंजेस आते हैं। और सोशल चेंजेस के साथ साथ ही आपके अंदर इमोशनल चेंजेस भी आना स्टार्ट हो जाते हैं और आप मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हो। अब आप छोटे
एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लोगे तो एक छोटा बच्चा होता है 6 मंथ का या 1 ईयर का, ठीक है। तो वो अपने घर के मेंबर्स के अलावा किसी और के पास से नहीं आ जाता है। अगर कोई दूसरा बाहर से आ जाए तो वो उसके साथ ईज़िली इंटरेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके इमोशंस किसके साथ जुड़े हैं, उसके घर के मेंबर्स के साथ। बट जब टाइम के साथ साथ जब वो बड़ा होता जाएगा, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, तो उसकी सोशल इंटरेक्शन बढ़ती जाएगी और वो और लोगों के साथ भी इजीली इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। और इसमें क्या आता है, जो हमारी मॉरल डेवलपमेंट है, हमारा नैतिक विकास है, वो किस में आता है, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो इसमें भी हम थ्योरीज़ करेंगे, बहुत सारी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, कोहेलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और एरिक एरिक्सन की थ्योरी है। पर्सनैलिटी के बारे में भी हम इसी में ही करेंगे, पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट और सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी, ठीक है। और बहुत सारी पर्सनैलिटी की 6-7 थ्योरीज़ हैं, वो मैं आपको आगे करवाऊँगी, ठीक है। तो चलो मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि ये जो तीनों डोमेन्स मैंने आपको करवाए, फिज़िकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, तो सबसे पहले कौन सा डोमेन आएगा, पता है किसी को क्या? ये डोमेन सीक्वेंस वाइज चलते हैं या साथ में चलते हैं? तो चलो मैं आपको बता देती हूँ, ये तीनों डोमेन्स जो हैं वो साथ में चलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही हमारा क्या होता है, फिज़िकल डेवलपमेंट होता है। फिज़िकल डेवलपमेंट के साथ साथ ही हमारा क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है। और इन दोनों डेवलपमेंट के साथ साथ ही हमारा सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट भी होता रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि फिज़िकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है। सो इस टॉपिक में से ज़्यादा तो क्वेश्चंस आए नहीं हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, बट 3-4 मैंने देखे हैं तो उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बाय द एज ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1, बाय द एज ऑफ 3 हाउ मच वोकेबलरी अ चाइल्ड हैज़। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो वो कितने शब्द बोल पाता है, तो अप्रॉक्सीमेट 500 वर्ड्स, ठीक है। कितने, 500 वर्ड्स, ठीक है। Question number 2, the quality or ability of perceiving, understanding and differentiating the feelings and emotions of oneself and other is called। जब हम में ऐसी क्वालिटी और एबिलिटी आ जाती है, जब हम किसी दूसरे इंसान को अच्छे से समझ सकते हैं, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, तो उस टाइप की इंटेलिजेंस को हम क्या बोलेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। क्या बोलेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अमंग कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कोनेटिव एंड स्पिरिचुअल विच वन इज़ नॉट ए डोमेन ऑफ लर्निंग। तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कोनेटिव ये लर्निंग के डोमेन्स हैं, बट स्पिरिचुअल लर्निंग का डोमेन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में दिया था डांसिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग एंड राइटिंग। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा, राइटिंग, क्योंकि राइटिंग क्या है, हमारे पास फाइन मोटर स्किल है जिसमें हमारी छोटी मसल्स का कोऑर्डिनेशन होता है। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियोज़ हेल्पफुल रहेंगी फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम, ठीक है। चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।